राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 9। भगवान नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं और साथ ही साथ में उनका फिर इन बाल लीलाओं को करने के पश्चात तीर्थ स्थानों में भ्रमण वो कैसे करते हैं। सो अभी तक चर्चा की है कि नित्यानंद प्रभु अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके कृष्ण के, भगवान रामचंद्र के और अनेकों अनेकों अवतारों की भिन्न भिन्न लीलाओं को करते थे बड़े डिटेल में। लास्ट टाइम कल हम लोग चर्चा की कि कैसे वो भगवान रामचंद्र की एक लीला को कर रहे हैं, इंद्रजीत वध वाली लीला। तो तारे बोले हमारा बालीर भय भूली, देखा हा श्री रामचंद्र लाई पद धूली। ये रामलीला के भी अनेक अनेकों प्रसंग को वो करते थे। फिर सवारे कोले कर आई से लाइया, श्री राम चरण पदे दंडवत है। The Lord embraced them and led them to Ramchandra, whereupon they all fell at his feet. तो ये सुग्रीव वाला प्रसंग चल रहा है। सुग्रीव जब प्रताड़ित हो गए, बलि महाराज से परेशान हो गए, तो हनुमान जी से मिलने के लिए आते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो रामचंद्र के पास ले जाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नित्यानंद तो ये लीलाओं को करते हैं। अब इंद्रजीत वध वाली लीला को कर रहे हैं। इंद्रजीत वध लीला कौन दिन करे, कौन दिन आपने, लक्ष्मण भावे हारे। से एक दिन नित्यानंद प्रभु इंद्रजीत के वध की लीला कर रहे थे, रावण के पुत्र। सो उस दिन आ, नित्यानंद प्रभु खुद लक्ष्मण का भाव स्वीकार करते हैं और वो लक्ष्मण के भाव को स्वीकार करके इंद्रजीत से डिफीट स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण के भाव में इंद्रजीत से डिफीट स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण भावे हारे, हारे मतलब हार जाते हैं। फिर विभीषण करिया आने न राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे न तहाँ। कौन शिशु बोले मुई आइलु रावण, शक्ति से लाहानि जेई संवर लक्ष्मण। The someone in the role of Vibhishan was brought before Ramchandra and Ram performed his Abhishek coronation, installing him as the king of Lanka. तो कोई विभीषण के रोल में आता है भगवान रामचंद्र के सामने, दूसरा लीला चालू हो रहा है और रामचंद्र भगवान उसका अभिषेक करते हैं और लंकेश के रूप में घोषित कर देते हैं। One day, one boy said, "I am the mighty Ravan. Now I am releasing the Shaktisela weapon. Stop it if you can, Lakshman." तो एक लड़का लक्ष्मण रावण का रोल लेकर के और घोषणा करता है कि मैं रावण हूँ, मैं शक्तिशील अस्त्र को चला रहा हूँ। और ये बोल करके नित्यानंद प्रभु के प्रति फेंक देता है, जो कि लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पे शक्ति है तो इसको रोक के दिखाओ। एता बलि पद्म पुष्पा मारी लफेलिया, लक्ष्मणेरा भावे प्रभु पडिला ढलिया। मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मणेरा भावे, जागाए छाओ जाल सबा तबु नहीं जागे। तो ये बोल करके वो जो लड़का था नित्यानंद का मित्र, रावण का रोल कर रहा था, तो नित्यानंद के ऊपर एक पद्म पुष्प फेंक देता है, शक्ति, शिला, अस्त्र, बाण बोल करके। और वो,
पद्म पुष्प जब लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में जब प्राप्त करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं मूर्छित होकर के। लीला कर ड्रामा में मूर्छित हैला प्रभु लक्ष्मण भावे, लक्ष्मण के भाव में नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। और सब लड़के लोग और ऐसा मूर्छित होकर गिरते हैं कि सच में धड़ाम से गिर जाते हैं। लोगों को लगता है क्या हो गया, सच में मूर्छित हो गए क्या। और सब लोग ट्राई कर रहे हैं उनको वापस उठाने का। तो उठो उठो निताई उठो, क्या हुआ, सच में मूर्छित हो गए, हम लोग तो ड्रामा कर रहे थे। लेकिन परमार्थे धातु नहीं सकल शरीरे, कांदाए सकल शिशु हाथ दिया सिरे। सुनि पिता माता धाई आइल सत्वरे, देखाए पुत्रेर धातु नाही क शरीरे। सो जब वो लोग देखे, when they found no symptom of life remained in the body of Nityananda, they all held their heads and began to cry। जब देखे कि नित्यानंद प्रभु के शरीर में कोई भी जीवन का लक्षण नहीं दिख रहा है, तो सब लोग सिर में हाथ रख के रोना चालू कर दिए। ये क्या हो गया, ये सच में कैसे मूर्छित हो गया, सांस भी नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन भी रुक गई है, निताई को क्या हो गया, ये ड्रामा कर रहे थे, अचानक में सचमुच में कैसे बेहोश हो गए। तो सब लोग, कोई बच्चे लोग गए पिता माता के पास और बताए कि चलिए 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 देखिए क्या हो गया नित्यानंद को, हम लोग ऐसा ऐसा ड्रामा कर रहे थे और ये तो गिर गया, उठ ही नहीं रहा है। उनके पिता माता भी बहुत डर के, चिंतित होकर के दौड़ के आए और देखे कि नित्यानंद प्रभु के शरीर में जीवन का कोई जो है लक्षण नहीं प्रतीत हो रहा है, मृत शरीर की तरह लेटे हुए हैं पूरी तरीके से। और ये देख करके आप सोचिए क्या होगा। हड़ाई पंडित पिता, इतना प्रेम था नित्यानंद प्रभु के प्रति कि वो अपने आंख से नित्यानंद प्रभु को कभी ओझल नहीं होने देना चाहते। नित्यानंद प्रभु कुछ समय के लिए भी अगर दूर चले जाते थे तो उनको चिंता होने लग जाती थी। मूर्छित हइया दोहे पडिला भूमि ते, देखी सर्व लोक आसी हइला विस्मिते। सकल वृत्तांत तबे कहिला शिशुगण, केहा बोले बुझिला भावेरा कारण। तो जब दोनों माता पिता हड़ई पंडित और पद्मावती माता, नित्यानंद प्रभु के माता पिता देखे कि नित्यानंद प्रभु वास्तव में मूर्छित होकर के गिर गए हैं और उनके शरीर में कोई सिम्टम नहीं है जीवन का, तो ये देखते ही वो दोनों माता पिता इमीडिएटली वो भी मूर्छित होकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और बाकी अन्य लोग जो खड़े हैं सब लोग ये देख करके बड़े ही विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उसके बाद किसी ने पूछा कि क्या हो गया, कैसे नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से मूर्छित होकर गिर गया। हाँ, तो फिर जब बच्चे लोग बताए कि हम लोग तो खेल रहे थे, बस ड्रामा कर रहे थे। हम लोग ड्रामा कर रहे थे। तो क्या ड्रामा कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, ब्राह्मण ने शक्ति से अस्त्र छोड़ा लक्ष्मण के ऊपर, लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। लक्ष्मण कौन थे, यही तो लक्ष्मण थे, मूर्छित होकर गिर गए नित्यानंद प्रभु, हमको क्या मालूम। तो लड़के को पूछा जिसने वो शक्ति सेला जो बाण है चलाया, तो बोला तुमने क्या, कौन सा बाण छोड़ा था, बोला मैंने तो क्या ये फूल फेंका था उनके ऊपर, ये फूल उनके शरीर में लगने से गिर गए और उठ ही नहीं रहे। तब से तो उसमें से एक व्यक्ति था जो, तो वो बोला कि यस 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 यस, मुझे समझ में आ गया है कि नित्यानंद प्रभु क्यों मूर्छित होकर गिर गए हैं, क्यों बेहोश हो गए हैं। मैं जान गया, मैंने एक ऐसे ही एक ड्रामा के बारे में सुना था। पूर्वे दशरथ भावे एक नटवर, राम वन वासी सुनी
एडे न कलेवर। बोले कि एक बार मैंने एक ऐसे ड्रामा के बारे में सुना है कि एक व्यक्ति, ड्रामा करने वाला नटवर, दशरथ महाराज के रोल में इतना ज्यादा प्रवेश कर गया भाव में, कि जैसे उसने सुना कि राम जो है वनवास के लिए निकल गए हैं, वो सहन नहीं कर पाया और अपना शरीर छोड़ दिया ड्रामा में ही। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है ड्रामा करने वालों के साथ, कि जो पूरी तरीके से उस रोल में जो घुस जाते हैं, तो वो फिर उस रोल में जो होता है, वास्तविक में जो हुआ है, उनके साथ हो जाता है। तो दशरथ का ड्रामा करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि नित्यानंद प्रभु के साथ, नित्यानंद के साथ भी ऐसे ही हो गया है। वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्व होके किया लक्ष्मण का रोल, और हो गया। सो के हा बोले काच काची, आछाए छाओ यार, हनुमान औषध दिले, आई बेकभान। पूर्वे प्रभु सिखाइया, छिले न सबारे, पढ़िले तो मारा बेडी, कांदिल अमारे। क्षणिक विलंबे पठा, इहा हनुमान, नाके दिले औषध, आशिबे मोर प्राण। निज भावे प्रभु मात्र, हैला अचेतना, देखी बड़ा विकल हैला शिशुगान। सो फिर एक लड़का बताया, ऐसे बेहोश गिरे हुए हैं। तो लड़का बताया कि ड्रामा शुरू करने के पहले नित्यानंद ने हमको डायरेक्शन दिया था, डायरेक्ट किया था कि क्या क्या करना है। तो नित्यानंद ने बताया था कि जब वो उनके ऊपर ऐसे शक्ति से विपन चलाया जाएगा, तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे। तब आप सब लोग मेरे चारों तरफ से मुझे घेर करके कुछ समय तक रोना, ठीक है। उसके बाद कुछ समय पश्चात हनुमान को भेज देना औषधि लाने के लिए। हनुमान जब औषधि लेके आएंगे, संजीवनी बटी, तो मेरे नाक में जब आप लोग सुखाओगे, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगा। तो फिर एक लड़के को याद आया कि ऐसा ऐसा बोला था नित्यानंद ने, तो चलो वो ड्रामा कंप्लीट तो करें। तो फिर वापस से सब लड़कों को बुलाया गया, आओ। सब लड़के वहीं पे हैं, रोना चालू कर रहे हैं, रो दिए, रो रहे हैं। वो तो ऐसे सचमुच में रो रहे थे। नित्यानंद ने तो बोला था ड्रामा में, मूर्छित हो जाऊंगा तो आप सब लोग मेरे को घेर करके रोना चालू कर देना। हाँ। तो अब ड्रामा तो क्या, सच में रोने लग गए थे। तो बोले, रो इतना रोने लग गया, इतने दुखी हो गया कि भूल गया ड्रामा का अगला क्या करना है। हनुमान भी बैठ के रो रहे हैं वहां। तो हनुमान को याद दिलाया, वो लड़के ने बोला, उठो उठो उठो, क्या बोला था निताई ने, ड्रामा आगे कंटिन्यू करना है, जाओ लेके आओ, औषधि लेके आओ। फिर वो औषधि कुछ धूल मिट्टी लेके आया हो, औषधि लेके आया, नित्यानंद गुरु के यहाँ नाक के पास लेके जाते हैं, और फिर वो वापस उड़ जाते। तो नित्यानंद प्रभु निज भावे प्रभु मात्र, हाइला चेतन। अपने खुद के भाव में लक्ष्मण, वो खुद ही लक्ष्मण ही है, लक्ष्मण के भाव में अचेतन हो गए। देखिए बड़ा विकल हाइला शिशुगण, सारे के सारे लड़के लोग बिल्डर्ड है। छन्ना हाइले न सबे, शिक्षा नाही स्फुरे, उठा भाई बलि मात्र, कांदे उच्च स्वारे। लोका मुखे सुनी कथा, हाइला स्मरणा, हनुमान काचे शिशु, चलिल तखान। आरए शिशु पथे, तपस्वी रवेशे, फल मूल दिया हनु, माने रे असम से। रह बाप धन्य कर, हमारा आश्रमा, बड़ा भाग्य आशी मिले, तो माहे न जाना। हनुमान बोले कार्य,
गौरवे चलीबा आसी बारे चाहि रही बारे न पारीबा। जब रामा को आगे कंटिन्यू किए तो जो हनुमान बना था उसको याद दिलाया गया, भाई जाओ आप लेके आओ औषधि। तो हनुमान निकला, ड्रामा में वो लड़का हनुमान जो बना था। रास्ते में एक व्यक्ति साधु, एक राक्षस जो है साधु के रूप में खड़ा हो गया सामने, बोला आओ हमारे आश्रम में, वेलकम है, स्वागत है आपका। हनुमान जी को फल मूल जल प्रदान करता है और फिर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आश्रम में विश्राम करो, रहो कुछ समय। हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, कार्य गौरव चली बा, आई मस्ट गो एंड कंप्लीट माई इंपॉर्टेंट मिशन। मुझे निकलना चाहिए, निकलना ही है, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। हाँ, मैं आऊंगा जरूर आपके पास, बट अभी मैं विलंब नहीं कर सकता हूँ, निकलना पड़ेगा। फिर ये सुन करके सुनिया छ रामचंद्र अनुज लक्ष्मण, शक्ति से ले तारे मूर्छा करिला रावण। अतएव जाई आमी गंधमादन औषध अनिल रहे ताहा न जीवान। तपस्वी बोलाए जदि जाइब निश्चय स्नान करी किछु खाई करह विजया। हनुमान जी बोले कि आपने सुना होगा कि रावण ने शक्तिशाली बाण चला दिया है और हमारे प्रभु लक्ष्मण जो हैं मूर्छित होकर गिर गए हैं। उपाय यही है कि उनके लिए औषधि लाना है, तो मुझे गंधमादन पर्वत में जा करके उनके लिए औषधि लेके आना है, तभी वो जीवित रह पाएंगे। तो वो तपस्वी जब सुना, राक्षस तपस्वी के वेश में, बोला ठीक है, अगर आपको जाना ही है तो कम से कम स्नान तो कर लो और कुछ खा के जाओ। हनुमान जी बोलते चलो साधु है ना, मना नहीं करना चाहिए, तो इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है स्नान कर लेता हूँ और फिर निकल जाऊंगा। नित्यानंद शिक्षाया बालके कथा कहे विस्मित ये सर्व लोकी चाहे रहे। तपस्वीर बोले सरोवर गेला स्नाने जले ठाकी आर शिशु धरिल चरण। कुंभीरेर रूप धरि चाय जले नैया हनुमान शिशुआने उलेटे टानिया। कतो क्षणे रण करी चिनिया कुंभीरा हसी देखे हनुमान आर महावीरा। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे जैसे सिखाया था, तो वो लड़का जो हनुमान के रोल में था फिर फाइनली सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। और दूसरा लड़का, हाँ, वो मगरमच्छ का रोल लेकर के सरोवर में प्रवेश करता है। और हनुमान का जो रोल किया हुआ लड़का तो उसके चरणों को पकड़ लेता है, फिर लड़ाई होता है। हनुमान जी उसको पकड़ के जो है खींच करके वो लेके आ जाते हैं उस सरोवर के तट पे। और फिर वहां से कुछ समय तक युद्ध करने के बाद हनुमान जी उस मगरमच्छ को पराजित कर देते हैं। और उसके पश्चात फिर से जब वापस आश्रम में लौट के आते हैं तो देखते हैं वो साधु तो बहुत भयानक असुर निकला। माइटी ही सॉ माइटी वॉरियर्स, जैसे सब बताया गया था वैसे ही वो लोग ड्रामा को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर एक अन्य बालक राक्षस का रूप धारण करके हनुमान जी को जो है निगलने का प्रयास कर रहा है, उनको खाने का प्रयास करता है। अरा एक शिशु धरी राक्षस से काचे हनुमाने खाई बारे जाया तार पाछे। कुंभीरा जिनी मोरे जिनी बखे मने तो माँ खाए तब के बा
जिया बे लक्ष्मण, हनुमान बोले तोर। रावण कुकुरा, तारे नाही वस्तु बुद्धि, तू ही पाला दूरा। तो फिर वो जो एक लड़का है राक्षस का वेश धारण करके सामने खड़ा हो गया हनुमान के सामने, और उनको निगलने का प्रयास कर रहा है, और बोला, चैलेंज किया हनुमान जी को कि तुमने मगरमच्छ को तो पराजित कर दिया है, लेकिन तुम मुझे कैसे पराजित करोगे? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब फिर लक्ष्मण को कौन जीवन प्रदान करेगा, बोलो हनुमान। ऐसे करके चैलेंज कर रहा है। हनुमान जी बोले कि तुम्हारा जो रावण है, बॉस है, वो एक कुत्ता है। यू रावण इज अ डॉग, आई कंसिडर हिम मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, गेट आउट ऑफ माई वे। हाँ, तुम्हारा जो रावण है वो एक कुत्ते के समान है, मैं उसको बिल्कुल भी सबसे महत्वहीन समझता हूँ, मेरे रास्ते से निकल जाओ, मुझे अपना कार्य करने दो। यही मत दुई जने, हया गाला गाली, से हाय चूला चूली, तबे किला कीली। कतो क्षण से कौतुके, जीनिया राक्षसे, गंधमादाने आसी, आईला प्रवेशे, ताहि गंधर्वेर वेश, धरि शिशुगण तसबर संग युद्ध, अयकत क्षण। तो इस प्रकार से ये बोल के एक दूसरे को जो है अब्यूसिव लैंग्वेज, गाला गाली गाली दे करके बात करने के पश्चात फिर उनसे हाथापाई हुआ, युद्ध हुआ, और फाइनली हनुमान जी उस राक्षस को वध कर देते हैं। और वध करने के बाद तुरंत इमीडिएटली हनुमान जी निकल पड़ते हैं गंधमादन पर्वत की तरफ। अब वहां पे पहुंचने के पश्चात हनुमान जी देखते हैं कि कुछ गंधर्व लोग हैं, यानी कुछ लड़के वहां पे गंधर्व का वेश धारण करके खड़े थे। हनुमान जी उनसे भी युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के पश्चात उनको भी पराजित करके फिर गंधमादन पर्वत को ही लेके आ जाते हैं। क्योंकि जो औषधि बोले थे वो औषधि तो दिख नहीं रही, मतलब सारी औषधि वैसे ही दिख रही है, तो हनुमान जी बोले पूरा पर्वत ही लेके चलता हूँ, इसमें से जो चूज करना होगा वैद्य साहब चूज कर लेंगे। युद्धे पराजय करी, गंधर्वेर गणा, सिरे करी आनिले नहा, गंधमादन। आरे शिशु ताहि वैद्य रूप धरी, औषध दिलेन नाके, श्री राम स्मरी। नित्यानंद महाप्रभु उठिला तखने, देखी पिता माता आदि, आसे सर्व जाने। तो हनुमान जी का रोल में करने वाला जो लड़का है पर्वत को लेके आ जाता है, फिर एक दूसरा लड़का वैद्य का रूप धारण करके पर्वत से औषधि ले निकालता है, और नित्यानंद प्रभु के प्रदान करता है। तो इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु जो है उठ जाते हैं, चेतना आ जाती है, जिसको देख करके उनके पिता माता और अन्य सभी लोग बड़े ही रिलीफ में महसूस करते हैं, और आनंद पूर्वक हंसते हैं ये देख करके कि कैसा ये लोग ड्रामा करते हैं, बताओ। इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए ड्रामा करने में? बच्चे लोग हैं सब। कोले करी लेना गिया, हड़ाई पंडिता, सकल बालक हाई, लेना हर सीता। सबे बले बाप इहा, कोथाए सिखिला, हासी बले प्रभु मोर, ये सकल लीला। जैसे नित्यानंद उठे, हड़ाई पंडित उनके पिताजी बड़े खुश हो गए, और इमीडिएटली अपने पुत्र नित्यानंद को गले लगा लेते हैं, और बाकी सब बच्चे लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं। और जितने भी बड़े लोग खड़े थे वहां पे, सब बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं नित्यानंद प्रभु को कि बाप, यह कोथाए सिखिला, ये मेरे प्रिय पुत्र नित्याई, बताओ ये सब आपने सीखा कहाँ से, इतना सारा अलग अलग अवतार की लीलाओं को, ये सब लीलाएं कहाँ से सीखा, कौन पढ़ाया आपको, आप तो इतने छोटे हो।
कहीं पढ़ नहीं सकते, इतना जल्दी ये सब कहाँ से सीख लिया? पूरा डिटेल में ये सब लीला कर रहे हैं। तो नित्यानंद वासुदेव बोलते हैं, सीखना क्या है, ये मेरी तो सब लीला है, उसी को तो जैसे रिपीट कर रहा हूँ। दीज आर माई पास टाइम, दीज आर ऑल माई पास टाइम्स। प्रथम वयस प्रभु अति सुकुमारा, कोलाहैते कारुचित्ता, नाही हेटी बारा, सर्वलोके पुत्र हैते, बड़ा स्नेह वासे, चीनीते ना पार के हा, विष्णु माया वासे। सो अपने प्रारंभिक प्रथम वयस, इन इज अर्ली चाइल्डहुड, अपने शुरू के बाल्यावस्था में नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर, अति सुकुमार, लॉर्ड वॉज मोस्ट अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक थे। नो वन वांटेड टू लेट हिम गो फ्रॉम देयर लैप्स, जो भी उनको अपने गोद में ले लेता था वो उसको छोड़ने का इच्छा नहीं होता था। नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर और इतने अद्भुत आकर्षक थे। एवरीवन हैड मोर अफेक्शन फॉर नित्यानंद देन दे हैड फॉर देयर ओन सन्स। सभी को, एक चक्रग्राम में जितने भी निवासी थे, सबको नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना प्रेम था। अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम नित्यानंद प्रभु के प्रति। जैसे ब्रज में कृष्ण लीला में कृष्ण के प्रति ये अफेक्शन, प्रेम सभी गोपियों को अपने पुत्रों से ज्यादा था, सभी गायों को अपने बछड़ों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम। ये होता है भगवान कृष्ण या नित्यानंद प्रभु भी, कृष्ण बलराम, भगवान बलराम है। तो ये इफेक्ट होता है। हाँ, तो जो इस प्रकार से तथाकथित अपने आप को अवतार बताते हैं, तो उनको पूछना चाहिए कि क्या सभी लोग हैं जो आपसे आकर्षित हैं, सभी लोग हैं जो आपको ही ज्यादा प्रेम करते हैं अपने खुद के सगे संबंधी बच्चों से? आपकी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या लीला है हमारी सो कॉल्ड इनकारनेशन ऑफ गॉड है इस संसार में। अर्ली चाइल्डहुड उनका इससे ही निकला है। हाँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन क्या बोले। पिटाई खा करके, टॉयलेट करके, यही सब करके ही निकला है। और आगे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेता है, थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, तो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देता है। हाँ, सो भगवान ऐसे नहीं होता है। भगवान, हर चीज में भगवान पूर्ण है, कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता है। दिखने में बहुत सुंदर है, बोलने में उनकी वाणी बहुत मधुर है, और डीलिंग, उनके कार्यकलाप जो है अमोघ है, अमोघ लीला बोला जाता है। उनकी लीलाएं अमोघ, मतलब उसमें कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता, देयर इज नो फॉल्ट एट ऑल। ऐसा कोई अवतार है, सो कॉल्ड अवतार? हाँ, दिखने में बूढ़ा बूढ़ा सा दिखता है, दाढ़ी है, बाल है, दांत टूट रहा है, और अपने आप को बोलता है भगवान का अवतार है। मूर्ख उनके फॉलोवर इतना भी बुद्धि नहीं लगाते कि भगवान का अवतार है तो सुंदर तो दिखना चाहिए कम से कम। भगवान का अवतार है तो ऐसा कैसे हो रहा है कि उसके कार्यकलाप में डिफेक्ट आ जा रहा है? अमोघ होना चाहिए, अमोघ, अमोघ लीला। इसलिए भगवान का एक नाम ही अमोघ लीला, जिनकी लीलाएं अमोघ है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं हो सकता है। ये अवतार है। तो चाहे नित्यानंद प्रभु हो या गौरचंद्र भगवान हो, यानी कृष्ण बलराम, तो ये सब, इनमें यही है कि सर्वलोक पुत्र हिते, बड़ा स्नेह वासे, सभी पुत्रों से ज्यादा स्नेह नित्यानंद प्रभु के प्रति था। चीनी ना पारे क्या विष्णु माया बस से, लेकिन किसी को पहचानने नहीं दिए, बताए भी नहीं, पहचानने भी नहीं दिए। सबको विष्णु माया से सब प्रभावित थे, कोई समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें ज्यादा विचार ही नहीं करते थे, समय ही कहाँ है कि विचार करे रे ऐसा क्यों हो रहा है, निताई के प्रति हमारा प्रेम अपने बच्चों से ज्यादा क्यों है। ये विचार करने का समय नहीं था। वो केवल नित्यानंद प्रभु को देखते थे, आकर्षित हो जाते थे, अपने गोद में लेते थे, और कभी छोड़ने का इच्छा नहीं होता था, प्रेम करते थे हर हर मायने में, सेवा करते थे। हे नमते शिशु काल, हैते नित्यानंद, कृष्ण लीला बिन आर न करे आनंद। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु शिशु काल हैते, शिशु काल मतलब बचपन से ही, कृष्ण लीला बिना आर न करे आनंद, कृष्ण लीला के बिना और कोई कार्य में उनको आनंद नहीं मिलता था। बचपन से ही कृष्ण लीला करते थे अपने सखाओं बच्चों के साथ मिलकर। पिता माता ग्रह छाड़ी सर्व शिशु गणा, नित्यानंद समहति,
विहरे सर्वक्षाणां शेषब शिशुर पाये बहु नमस्कार नित्यानंद संग जान एमत बिहार. So all of his friends left their parents to constantly sport in the company of Nityananda. सारे उनके जितने भी मित्र थे अपने माता पिता को छोड़ छोड़ करके नित्यानंदपुर के साथ ही पूरा दिन रहते थे और उनके साथ ये कृष्ण लीला राम लीला का स्पोर्ट ड्रामा में व्यस्त रहते थे. तो वृंदावन दास ठाकुर ऐसे अ, उनके मित्र सखा नित्यानंद प्रभु के सखा जिनको ये सौभाग्य मिला निरंतर जो नित्यानंद प्रभु के संग को एंजॉय किए उनके चरण कमलों में मैं बारंबार बहु नमस्कार बार बार प्रणाम करता हूँ. हे मत क्रीड़ा करी नित्यानंद राय शिशु हैते कृष्ण लीला बिना नाही भाया अनंतेरा लीला के बा पारे कही बारे ताहा न कृपाय जेन मति स्फुरे जा रे एनामते द्वादश वत्सर ठाकी घरे नित्यानंद चलिले ना तीर्थ करी बारे. तेई मत क्रीड़ा करी नित्यानंद राय शिशु होते कृष्ण लीला बिना नहीं पाए. इस प्रकार से क्रीड़ा करते थे स्पोर्ट्स करते थे लीला करते थे बचपन से ही कृष्ण लीला के बिना और कुछ उनको भाता नहीं था. और कुछ ये नहीं कि क्रिकेट गुल्ली डंडा खेलने में मग्न हो गए. कृष्ण लीला भगवान के अलग अलग अवतारों की लीला ड्रामा करना यही उनको पसंद था यही करते रहते थे. और सारे उनके सखा भी इसमें ही आनंद लेते थे. तो अनंत तेरा लीला की पारे कही बारे तहा न कृपाए जेना मते स्फुरे चारे. ये भगवान अनंत है. नित्यानंद तो कौन है? भगवान बलराम है. भगवान अनंत है. तो भगवान अनंत की लीलाओं को वर्णन कौन कर सकता है? दे आर ऑल मैनिफेस्ट टू वन हु हैज रिसीव्ड हिज मर्सी. जो उनकी कृपा को प्राप्त किया है केवल उनको ही ये लीलाएं प्रकट हो सकते हैं. तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु ऐसी असंख्य लीलाओं को किए अपने गांव में अपने सखाओं के साथ रहते हुए बाल काल में 12 वर्ष तक इस प्रकार से लीला की. जब 12 वर्ष के हो गए तब वो नित्यानंद चली न तीर्थ करिवारे. नित्यानंद प्रभु निकल जाएंगे तीर्थ भ्रमण करने के लिए. फिर उसके बाद गांव में कभी लौट के नहीं आते. तो 12 वर्ष तक की ये लीलाओं को बाल लीला कहा जाता है. ठीक है तो वहीं पे विराम करेंगे. अब कल चर्चा करेंगे कि 12 वर्ष के बाद वो कैसे 20 वर्षों तक तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हैं कौन कौन स्थानों में जाते हैं क्या क्या लीला करते हैं उसके बारे में समझ. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? कुछ पूछना है पूछ सकते हैं.